हे फ्रेंड्स, दिस इज अमीशा। इस वीडियो में मैं अपने क्वांट स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी जिसको फॉलो करके मैंने SBI PO और IBPS PO दोनों में सिलेक्शन लिया इस साल। तो स्ट्रैटेजी बताने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि मुझसे बहुत एस्पिरेंट्स ने पूछा कि क्या क्वांट की प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी के थ्रू पॉसिबल है। सो माई आंसर इज़ अ बिग येस। जी हाँ दोस्तों, मैंने अपने पूरी बैंक की प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी से ही की है। सेल्फ स्टडी का मतलब नो कोचिंग, नो पेड कोर्स, नो कोचिंग फॉर इंटरव्यू एज वेल। आई नो मेरे जैसे कई एस्पिरेंट्स हैं जिनको कोई गाइड करने वाला ही नहीं है। मैंने भी खुद से रिसोर्सेज सर्च किए एंड अपनी स्ट्रैटेजी बनाई, तो मेरा जो पूरा सिलेक्शन 100% हुआ वो सेल्फ स्टडी से ही हुआ है। तो मैं अगर सेल्फ स्टडी करके SBI PO और IBPS PO में सिलेक्शन ले सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं ले सकते हैं। मेरे पास तो कोई गाइडेंस नहीं थी, बट आई एम देयर टू गाइड यू ऑल। ठीक है, सो जस्ट स्पेंड योर हार्ड अर्न मनी ओवर टेस्ट सीरीज। बाकी कोई पेड कोर्स या फिर कोचिंग लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट मी गाइज, जस्ट फॉलो मी एंड आई विल गाइड यू थ्रू आउट योर प्रिपरेशन जर्नी। सो लेट्स सी हाउ टू स्टार्ट फर्स्ट। मैं आपको बिल्कुल सेम स्ट्रैटेजी बताऊंगी जो मैंने फॉलो किया था, जिसके थ्रू मुझे IBPS PO और SBI PO दोनों में बहुत अच्छे मार्क्स मिले। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू टेक अ मॉक टेस्ट। यस, एक मॉक टेस्ट दो आप लोग। ऑलमोस्ट सारे वेबसाइट्स जो बैंक की प्रिपरेशन कराते हैं उनके अगर आप मॉक टेस्ट पे जाओगे तो आपको एक फ्री फर्स्ट जो मॉक टेस्ट होगा वो आपको फ्री मिल जाएगा। तो आप उसको दीजिए पहले और देखिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। आप अपने क्वांट के सेक्शन को प्रॉपर्ली एनालाइज करिए। आप ये चेक करिए कि कौन से क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं और कौन से क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि कौन से एरिया में आपको ज़्यादा काम करना है। आप ज़रूर ये नोटिस करोगे कि आपसे क्वांट सेक्शन में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं, और अगर ज़्यादा क्वेश्चंस हुए भी हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस गलत भी हो रहे हैं। मतलब आपको दो चीज़ों में काम करनी होगी, एक्यूरेसी और स्पीड पर। जो मेजर डिफरेंस होता है प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम में वो यही होता है दैट इन प्रीलिम्स यू विल बी टेस्टेड विद योर स्पीड एज वेल एज योर एक्यूरेसी। लेकिन मेंस में क्या होता है कि अगर आपके पास स्पीड अच्छा नहीं भी है और आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आपका एग्जाम अच्छा होगा, आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। बट इन प्रीलिम्स यू हैव टू मेंटेन बोथ ऑफ दीज, स्पीड एज वेल एज एक्यूरेसी साइमल्टेनियसली। तो आपको स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो टेबल्स करने पड़ेंगे, स्क्वायर्स करना होगा, क्यूब करना होगा और फ्रैक्शन करने होंगे। टेबल्स कौन कौन से करने होंगे, 1 से 20 तक स्क्वायर्स, 1 से 30 तक आप सारे नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स याद करिए। क्यूब्स का भी यही काम करना है आपको, सारे 1 से लेकर 20 तक आपको क्यूब्स याद करने हैं। और फ्रैक्शंस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी होता है, कि क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट यूज होता ही होता है। दूसरा काम आपको क्या करना है, दैट यू हैव टू क्लैरिफाई योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स। क्योंकि अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आप प्रीलिम्स तो क्लियर कर लेंगे बट मेंस एग्जाम क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, हमें अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना पड़ेगा, जो कि सारे चैप्टर्स को करने से पहले हमें आना चाहिए। और सोर्सेज क्या क्या हैं इसके लिए, जैसे कि यूट्यूब हो गया, या फिर NCERTs हो गए, या फिर 10th का RS अग्रवाल हो गया। आपको इससे कुछ एक्सरसाइजेज नहीं करनी है, जस्ट यू हैव टू रीड द कॉन्सेप्ट्स, यू हैव टू मेक द नोट्स, ताकि आप इसको बाद में रेफर करके सारे चैप्टर्स के एक्सरसाइजेज सॉल्व कर सकें। यूट्यूब पे इतने सारे चैनल्स हैं, इतने सारे टीचर्स हैं जो कि अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझाए हुए हैं। क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के टीचर्स हैं और बाकी सेक्शंस के भी टीचर्स हैं। तो मैंने जिन टीचर को फॉलो किया था वो थे कौशिक मोहंती सर। उन्होंने अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को पहले समझाया है, उसके बाद एक्सरसाइज कराया है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है और आपको बुक्स या फिर किसी और रिसोर्सेज से के थ्रू नहीं समझना है, आपको यूट्यूब से ही समझना है, तो आप कौशिक मोहंती सर को फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप किसी और टीचर जिससे भी आप कंफर्टेबल हो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। सेकंड क्या है कि या फिर आप NCERTs उठा लीजिए, मैथ्स की क्लास 6 to 10th की। आप इसकी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से करिए, उससे भी आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर्ड होंगे आपको आगे वो क्लियर हो जाएगा। या फिर आप 10th की RS अग्रवाल लीजिए, उसमें भी जो भी चैप्टर्स जो आपको आगे मैं बताऊंगी कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लीजिए। तो ये सारे जो रिसोर्सेज हैं ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स क्लियर नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको स्पीड मैथ्स के चैप्टर करने हैं। जो टॉपिक्स हैं स्पीड मैथ्स के, जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, नंबर सीरीज हो गया। नंबर सीरीज में दोनों मिसिंग भी और ऑड वन आउट भी। ये जो तीनों टॉपिक्स होते हैं बैंक में, किसी भी बैंक एग्जाम में, चाहे RRB हो, IBPS हो, SBI हो, उसमें सबसे लो हैंगिंग फ्रूट जिसको बोला जाता है वो यही है, क्योंकि ये सबसे ईजिएस्ट होते हैं। तो अगर आपने स्पीड के अकॉर्डिंग कर लिया तो आपको इजीली 15 मार्क्स विद इन 6 to 7 मिनट्स मिल जाएगा। तो आपके 15 मार्क्स अगर आराम से 7 से 6 मिनट में मिल गए तो आपके पास तो 13 मिनट 14 मिनट फिर भी बाकी रहेगा आपको अदर चैप्टर्स या अदर क्वेश्चंस करने के लिए। तो ये सबसे ईजिएस्ट
और प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इनको आप करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आपने इनको करना ज़रूरी नहीं समझा तो यू विल नॉट बी एबल टू गेट मोर देन 15-16 मार्क्स इन क्वांट। अगर आपको प्रीलिम्स में अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको ये तीनों अच्छे से बिल्कुल विद इन स्पीड, विद इन एक्यूरेट टाइम आपसे ये होना चाहिए। फिर आता है हमारा मेन चैप्टर्स। मेन चैप्टर्स में क्या क्या है ये आप देख सकते हैं कि अरिथमेटिक है। अरिथमेटिक ऑलमोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट होता है सारे बैंक एग्जाम्स में। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हैं और मोस्ट ईजी चैप्टर्स हैं, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ईजी भी हैं और इंपॉर्टेंट भी, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों में बनते हैं, वो ये सारे चैप्टर्स हैं। तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना होगा? यू हैव टू फर्स्ट स्टार्ट विथ एवरेजेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन एंड परसेंटेजेस। इनसे ये सारे चैप्टर्स भी आराम से बन जाते हैं। तो ये 3 चैप्टर्स आपको पहले करने हैं और ये सारे इनके बाद। तो आप नोट कर लीजिए कौन कौन से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप अगर कर लिए तो आपको इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको अरिथमेटिक में भी अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको इन चैप्टर्स को अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, इनके एक्सरसाइज करने पड़ेंगे। तो ये जो 11 चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं, इसके साथ आप इंडाइसेस एंड सर्ट्स भी ऐड कर दीजिए। वो अरिथमेटिक तो नहीं है बट वो भी बहुत स्कोरिंग होता है और इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो इन सब चैप्टर्स अगर आपने कर लिया तो आपका अरिथमेटिक जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपने अगर कर लिया तो आपका अरिथमेटिक अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद हम एक्सरसाइजेस करेंगे। तो पहले आपको स्टार्ट कहाँ से करना है? इन तीनों चैप्टर्स से। और दूसरे चैप्टर्स जिनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं वो जो मॉडरेट टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, ये सारे भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अगर आपके पास टाइम है और आप अगर इन्वेस्ट कर सकते हो टाइम प्रॉपर्ली तो आप ये चैप्टर्स भी कर लीजिए, क्योंकि इनसे भी एक एक क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं इन प्रीलिम्स एज वेल एज इन मेंस। मेंसुरेशन तो करना बहुत जरूरी, क्योंकि मेन से क्वेश्चंस इसमें आते ही आते हैं। तो आप देख लीजिए, अगर आपके पास टाइम है तो आप इन चैप्टर्स को भी एक बार प्रैक्टिस करिए और इनके एक्सरसाइजेस करिए। फिर जो मोस्ट स्कोरिंग प्लस मॉडरेट दोनों है, स्कोरिंग भी है लेकिन इजी नहीं, मॉडरेट है, वो क्या है? डीआई। डीआई आपको प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। तो जो प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूँ तो डेटा इंटरप्रिटेशन आपको 10 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा। और मेंस की बात करूँ तो मेंस में तो चाहे IBPS हो, RRB हो, चाहे SBI हो, सारे में आपने ये चेक किया होगा, सारे क्वेश्चन पेपर में अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चेक करेंगे तो 90% ऑफ द क्वेश्चन पेपर इज मेड फ्रॉम DI। तो DI कितना इंपॉर्टेंट है आप इसी समझ सकते हैं कि पूरा पेपर ही DI होता है मेंस में, और प्रीलिम्स में भी 10 मार्क्स का DI होता ही होता है। मैं आपको आगे बताती हूँ कि आपको इनको प्रैक्टिस कैसे करना है और कहाँ से करना है, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो कुछ बुक्स भी होते हैं, जैसे अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं बुक्स और आपको बुक्स से ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है पढ़ने में, तो आप बुक्स को जरूर यूज़ करिए। क्योंकि मैंने भी अपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को, अरुण शर्मा की जो बुक है, कैट की ये बुक होती है, मैंने उससे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूरा पढ़ा था, क्योंकि उसमें ऐसे आपको पढ़ाया गया है कि अगर आप बिगनर है तो भी आपके लिए वो बुक अच्छी है, अगर आप मॉडरेट लेवल के आपको क्वांट आती है तो भी आपके लिए वो अच्छी है, अगर आपको डिफिकल्ट लेवल का पढ़ना है तो उसके लिए भी आपको अच्छी। तो इसमें लेवल ऑफ डिफिकल्टी जैसे एक्सरसाइजेस होते हैं, जैसे LOD 1 एक्सरसाइज हो गया, LOD 2, LOD 3। तो जो LOD 1 एक्सरसाइज होता है वो सबसे इजी होता है, फिर उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट LOD 2, फिर उससे थोड़ा सा और डिफिकल्ट LOD 3। तो इस तरीके से आपको अरुण शर्मा की जो बुक होती है QA की, वो आपको सारे एक्सरसाइजेस के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ आपको सब कुछ क्लियर कर देगा। तो अगर आप एक बुक भी ले लेते हैं तो यू डोंट हैव टू गो टू डिफरेंट सोर्सेज, आप इस बुक से भी कंप्लीट कर सकते हैं अपनी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की पूरी पढ़ाई। या फिर आप क्या यूज कर सकते हैं, क्वांटम कैट बाय सर्वेश के वर्मा, ये अरिहंत की बुक है, ये भी बिल्कुल इसी तरीके से है। इसमें भी आपको थोड़े कॉन्सेप्ट समझाएंगे, फिर एक्सरसाइजेस करवाएंगे। तो आप अगर अपने पूरे सोर्सेज के साथ एक बुक भी रखते हैं तो आपका जो प्रिपरेशन होगा वो अच्छे से हो पाएगा। अब मैं आपको और आगे दिखाती हूँ कि कौन कौन से फ्री रिसोर्सेज और पेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी है तो फ्री रिसोर्सेज जो मैंने भी यूज़ किया था वो था अड्डा ऐप क्विजेस। ये बहुत इफेक्टिव और बहुत अच्छे क्विजेस होते हैं जो आपकी स्पीड को इतना अच्छे तरीके से बढ़ाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, एंड विद इन 1 मंथ योर स्पीड विल इंक्रीज अ लॉट। तो आप अड्डा ऐप क्विजेस को एक बार ट्राई करिए। उसके ऐप को आप डाउनलोड करना है, आपको ट्राई करना है। मुझे भी पहले स्टार्टिंग में हेजिटेशन होता था मोबाइल में करने में, लेकिन मैंने जब स्टार्ट किया तो मेरा स्पीड काफ़ी इंक्रीज हुआ। तो ये आप जरूर जरूर इंक्लूड करिए। फिर सेकंड है प्रैक्टिस मॉक का भी फ्री टॉपिक क्विजेस होते हैं, वो भी बिल्कुल अड्डा की तरह होता है, वो भी फ्री टॉपिक्स है। तो आप यहाँ से भी क्विजेस कर सकते हैं डिफरेंट टॉपिक्स के। जैसे आपने अगर एक टॉपिक का बेसिक पढ़ लिया और आपको आगे क्वेश्चंस करने, तो आप ये फ्री रिसोर्सेज यूज करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर फ्री मटेरियल बाय बैंकिंग क्रॉनिकल्स, ये अंकुश लांबा सर की एक फ्री मटेरियल अवेलेबल है उनके बैंकिंग क्रॉनिकल्स वेबसाइट पे। मैंने भी वहाँ से सारा जो सिंप्लीफिकेशन हो गया आपका जितने भी मैंने अभी यहाँ पे आपको दिखाया था ना, जो सिंप्लीफिकेशन हो गए और क्वाड्रेटिक हो गया, नंबर सीरीज हो गया, इनको अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप अंकुश लांबा सर की जो बैंकिंग क्रॉनिकल्स की वेबसाइट है उस पर जाइए, उस पर आपको फ्री मटेरियल अवेलेबल है क्वांट के लिए। तो आप वहाँ से सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक और नंबर सीरीज जैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा 1000 2000 ऐसे क्वेश्चन है, तो मेरे हिसाब से उतना आपके लिए सफिशियंट होगा।
उसके बाद जब आपने ये फ्री रिसोर्सेज आप अगर यूज़ कर लिए, उसके बाद पेड में भी कुछ कुछ आते हैं जिसको हमें लेना ही पड़ेगा। जैसे कि मैंने सेक्शनल टेस्ट को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है पूरे प्रिपरेशन के दौरान। तो स्मार्ट कीड़ा का सेक्शनल टेस्ट आता है। स्मार्ट कीड़ा इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेक्शनल टेस्ट मटेरियल आई हैव सीन सो फार। तो आप एक बार देखिए इसको भी, क्योंकि ये पेड है तो मैं आपको ये नहीं बोल पाऊंगी कि आपको फ्रीली अवेलेबल हो जाएगा, तो आपको ये लेना ही पड़ेगा। बहुत कॉस्टली नहीं आती स्मार्ट कीड़ा की सेक्शनल टेस्ट, ये बहुत अफोर्डेबल होती है। मुझे तो ये अराउंड 180 ऐसी पड़ी थी, तो मैंने इसको ले लिया था एंड मैं इसको डोज लगाती थी। या फिर आप अगर कोई मॉक टेस्ट लेंगे तो आपको उसमें फ्री सेक्शनल टेस्ट मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको मॉक टेस्ट पूरा सीरीज लेना पड़ेगा, तो आपको फ्री सेक्शनल टेस्ट मिल जाएगा। या फिर गाइडली का बंडल पीडीएफ भी ये भी पेड होता है, तो ये भी अगर आप ले लेंगे तो आपको प्रैक्टिस का रिसोर्स मिल जाएगा। तो ये सारे मैं जो आपको बता रही हूँ ये फ्री रिसोर्सेज है प्रैक्टिस करने के लिए, और ये पेड रिसोर्सेज है। फिर आता है हमारा मॉक, एटलीस्ट 2 अमंग स्मार्ट कीड़ा या फिर प्रैक्टिस मॉक या फिर ऑलिव बोर्ड या फिर अड्डा। मैंने तो स्मार्ट कीड़ा और ऑलिव बोर्ड लिया था क्योंकि एक अफोर्डेबल था और एक जो आपका जो एग्जाम लेवल होता है उसकी तरह आपको मॉक देता है। और स्मार्ट कीड़ा क्या है कि मॉक का लेवल भी अच्छा होता है और अफोर्डेबल भी होता है। तो मैंने तो स्मार्ट कीड़ा और ऑलिव बोर्ड लिया था। आप प्रैक्टिस मॉक भी लीजिए अगर आपको डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस करने हैं जो एग्जैक्ट बिल्कुल एग्जाम की तरीके आते हैं, तो आप प्रैक्टिस मॉक ले सकते हैं। और अड्डा भी बिल्कुल ऑलिव बोर्ड की तरह है, तो अड्डा, ऑलिव बोर्ड, स्मार्ट कीड़ा, प्रैक्टिस मॉक में से कोई 2 आप जरूर मॉक लीजिए। आप चाहे तो 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, डिपेंड्स कि आप कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं। तो ये हो गया मेरा मॉक। फिर आता है इंपॉर्टेंट यूट्यूब चैनल्स। तो आप देख सकते हैं कौशिक मोहंती सर जो हैं, उनकी जो वीडियोस होती हैं वो काफ़ी अच्छी होती हैं। मैंने भी उसको, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था IBPS PO मेंस का प्रिपरेशन करने के लिए, तो मैंने कौशिक सर की सारी वीडियोस देखी थी पहले अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए। फिर मैंने उनके ही चैनल से उन्होंने जो आगे एक्सरसाइज करवाते हैं मैंने वो भी किया था। तो कौशिक मोहंती सर की अगर आपको मेंस की क्वांट की प्रिपरेशन करनी है तो आप कौशिक मोहंती सर की जरूर वीडियो देखिए, क्योंकि आपको मेंस अगर क्लियर करना तो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होंगे, तो उसके लिए आपको वीडियोस देखना पड़ेगा। या फिर आप आशीष अरोड़ा सर को भी फॉलो कर सकते हैं। सर ने मेंस लेवल के DIs करा रखे हैं पहले से ही, जितने भी साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं वो सारे सर ने सॉल्व कराया। तो आपको अगर बल्क ऑफ DIs चाहिए कि मैं कहाँ से प्रैक्टिस करूँ, कैसे DIs आते हैं आपको देखना है, तो आप आशीष अरोड़ा सर की DIs को फॉलो कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको जो मेंस लेवल है ये यूट्यूब चैनल, इन दोनों के यूट्यूब चैनल को फॉलो करके आप मेंस के जो अपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है आप उसको अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। Now let's take a look at the daily routine which I had followed and you too can follow for your quant preparation, right? तो प्रीलिम्स के लिए लर्निंग एक्सरसाइजेस करने पड़ेंगे, जैसे कि टेबल्स हो गए, स्क्वायर्स हो गए, क्यूब्स हो गए, फ्रैक्शंस हो गए। दिस शुड बी डन फॉर हाफ एन आवर। बाद आपको 20 क्वेश्चंस ईच सिंप्लीफिकेशन के, नंबर सीरीज के और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रोज करने होंगे ऑन अ डेली बेसिस, एंड इट विल हार्डली टेक यू हाफ एन आवर। ठीक है। उसके बाद आपको 2 से 3 ऐप क्विजेस करना है डेली, जो मैंने पहले भी आपको समझाया था। तो ऐप क्विजेस भी आप क्वांट के रोज 2 से 3 करिए, कोई भी ऐप से आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक सेक्शनल टेस्ट डेली देना है। जब तक प्रीलिम्स आ जाए तब तक आपको प्रीलिम्स के सेक्शनल टेस्ट क्वांट के देने हैं, राइट। फिर उसके बाद 2 DIs ऑन द डेली बेसिस आपको वो भी करना है। ये प्रीलिम्स के लिए। आपको ये कहाँ मिलेंगे, जो भी टेस्ट सीरीज आप लेंगे, जो मैंने पहले आपको बताया, उनमें ये टॉपिक टेस्ट की तरह मिलेंगे आपको। ठीक है। तो ये फुल लेंथ जो आप टेस्ट सीरीज लेंगे उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो आप 2 DIs वहाँ से डेली बेसिस पे आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप ये नोट करिए कि आपको आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रैक्टिस ऑफ अबव रूटीन साइमल्टेनियसली स्टार्ट फुल लेंथ मॉक्स। मतलब कि आप ये सब तो करेंगे ही, साथ में आपको 1 मंथ बाद क्या स्टार्ट करना है, फुल लेंथ मॉक, जो कि आप इनिशियली 2 मॉक्स पर वीक देंगे, राइट। उसके बाद आपको धीरे धीरे ऐसा सिचुएशन लाना है जहाँ पे आपका जब 20 डेज प्रीलिम्स के लिए बचा हो तो आप वो 20 दिन में आप 1 मॉक पर डे दीजिए। ठीक है। तो ये आपकी पूरी स्ट्रैटेजी है फॉर प्रीलिम्स, राइट। एक और चीज़ मैं इंक्लूड करूंगी कि जब आप ये सब करेंगे तो 1 मंथ बाद जब ये आप स्टार्ट करेंगे तो उसके साथ साथ अलॉन्ग साइड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज एंड क्लियर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अरिथमेटिक चैप्टर्स। तो अपने एक्सरसाइजेज जो मैंने बताया इन बुक से, जो मैंने पहले भी आपको रेफर किया था, उन बुक से आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए और उनके एक्सरसाइज साथ ही साथ प्रैक्टिस करिए, ताकि जब आप ये सारी चीज़ें करें, सेक्शनल दें, आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दें, तो आपसे क्वेश्चन बनने लगे। ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको करनी पड़ेगी, तो ताकि आपकी जो चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, वो साथ ही साथ क्लियर होते रहे, राइट। अब मेंस पर आ जाते हैं। मेंस पे आप देख सकते हैं कि मेंस की आपको तैयारी 2-3 महीने प्रीलिम्स के पहले स्टार्ट कर देनी है। और स्टार्ट कैसे करनी है, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने पहले बताया कि 2-3 मंथ पहले आपको वो DIs स्टार्ट कर देने होंगे, तभी आपको थोड़ा एज मिलेगा मेंस में। अगर आप प्रीलिम्स के बाद पूरी की पूरी तैयारी स्टार्ट करेंगे तो आपके मेंस में अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे। फिर उसके बाद आपको डेली सेक्शनल करना है। सेक्शनल टेस्ट मैंने कहाँ से आपको बताया कहाँ से करना है। जब आप टेस्ट सीरीज लेंगे तो आपको वहाँ पे उसके साथ सेक्शनल तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपको उससे भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, आप उतना कंप्लीट हो गया, आपको और मटेरियल चाहिए, तो आप स्मार्ट कीड़ा का अलग से सेक्शनल आता है, आप उसको भी परचेज कर सकते हो, जो मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था।
फिर आपको क्या करना है, आपको 3 मॉक्स पर वीक देना है, ठीक है। ये कब करेंगे आप, जैसे आपका प्रीलिम्स खत्म हो जाएगा उसके बाद आप जब मेंस की तैयारी करेंगे तो आपको मॉक भी देना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये मैं किसकी बात करूँ, ये फुल लेंथ मॉक की बात करूँ। आप सेक्शनल तो देंगे ही देंगे, साथ ही साथ आपको फुल लेंथ मॉक भी देना पड़ेगा जो कि आप 3 देंगे पर वीक, ठीक है। इस तरीके से आप मेंस की पूरी तैयारी कर सकते हैं जैसे मैंने किया था। तो मैंने भी आपको अपनी पूरी स्ट्रैटेजी समझाई है, आप एक बार देख लीजिए ध्यान से मैंने क्या क्या बताया है आपको। सो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट एंड कीप प्रैक्टिसिंग।